हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 19। करीब 9 बजे गीता खाना लेकर कमरे में आई। लो खाना खा लो, आपकी पसंद की सब्जी बनी है, करेला और अरहर की दाल। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आनंद ने 2 टूक जवाब दिया। ठीक है, मैं खाना वापस लेकर जाती हूँ। मैं भी बिना खाए मर थोड़ी ही जाऊंगी। गीता प्लेट समेटने लगी। आनंद कुछ ना बोला। गीता ने एक बार उसकी ओर देखा और खाना उठाकर बाहर ले गई। कुछ देर बाद माँ कमरे में दाखिल हुई। आनंद, ये बहू क्या कह रही है? तू खाना नहीं खाएगा? आनंद चुप रहा। तू नहीं खाएगा तो इस घर में कौन खाएगा? मैं भी नहीं खाऊंगी, माँ ने सख्त लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है माँ, आनंद ने टूटे स्वर में कहा। फिर कैसी बात है? मैंने बहू को मधु के घर भेजा था। अब बोल, तेरा ही तो दोस्त है वो, माँ ने समझाया। वो तो ठीक है माँ, मगर एक बार मुझसे पूछ लेते, आनंद ने धीमे स्वर में कहा। अब माँ लगभग चिल्लाने लगी। ये क्या तमाशा बना रखा है घर में? सब तेरी वजह से। उधर बहू का रो रो कर बुरा हाल है, इधर तू है कि जिद करा बैठा है। आनंद चुप। मैं कहती हूँ बुला बहू को और साथ खाना खा, उसने इतने प्यार से बनाया है। आनंद सर झुकाए गुमसुम बैठा रहा। माँ ने चेतावनी दी, मैं बहू को भेज रही हूँ, ध्यान रखना कोई शिकायत ना हो, चुपचाप खाना खा लेना। माँ चली गई। कुछ देर बाद छुटकी खाना लेकर आई। उसे देखकर आनंद अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे छुटकी, तू क्यों लेकर आई खाना? तेरी भाभी कहाँ है? छुटकी नाराजगी से बोली। क्या भैया, आपने ही तो रुला रखा है उन्हें। छुटकी ने खाना मेज पर रख दिया। आनंद ने कहा, ठीक है, तुम सब एक हो गए हो। मैं हारा नहीं भैया, आपकी गलती थी, बहन ने उलाहना दिया। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, अब तुम जाओ और भाभी को लेकर आओ, राजीव ने बनावटी मुस्कान से कहा। यह सुनते ही वह तत्काल गई और भाभी को लेकर कमरे में हाजिर हुई। गीता सिर झुकाए सामने कुर्सी पर बैठ गई। छुटकी बोली, अब क्या मैं आप लोगों को खाना खिलाऊं? आनंद जरा सा मुस्कुरा दिया। अरे नहीं छुटकी, हम खुद खा लेंगे, आप बैठो। वो वहीं बैठ गई और आनंद ने गीता के साथ प्यार से खाना खाया। कुछ देर बाद खाली बर्तन लेकर छुटकी चली गई। गीता गुमसुम सी बिस्तर पर बैठ गई। राजीव ने चुप्पी तोड़ी। मुझे गलत मत समझना गीता, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हें हाथ अभी लगाए। मुझे इतना ना कमज़ोर समझो, मैंने कोई गलती नहीं की। ये बात राजीव और मधु दोनों बता देंगे। और रही मुझे छूने की बात, तो सुनो, उस दिन भी आपकी मर्जी थी, आपने उसके सामने मेरे साथ रोमांस किया था, वरना क्या मजाल। गुस्से में गीता के नथुने फूल गए। राजीव इस अंदाज से सिहर गया। इन कड़वे बोलों से आनंद को अजीब सा आनंद मिला। गीता के और करीब आकर वो बोला, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है गीता, मेरा विश्वास बनाए रखना। आनंद की इस बात पर गीता नागिन की तरफ हुंकारने लगी। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? हमसे विश्वास की उम्मीद रखते हैं, जबकि खुद जब चाहे विश्वास तोड़ बैठते हैं। अरे शुक्र करो औरत का, जो इतना सहकर भी उफ तक नहीं करती। आनंद की अकल ठिकाने आ गई। हाथ जोड़कर बोला, अब शांत हो जाओ गीता, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। गीता थोड़ा दूर तरक कर बैठ गई। अब कहना आप मुझे किसी के घर जाने के लिए, और खबरदार यदि उन्हें यहाँ बुलाया तो। औरत अगर नाराज़ हो जाए तो पुरुष का हौसला और गुस्सा दोनों पस्त हो जाते हैं। फिर वो लोग जाता है और औरत शांत करना, उसका गुस्सा ठंडा करने, क्योंकि उसके बिना पुरुष का जीना दूभर हो जाएगा और कहीं न कहीं गलती उसकी भी होती है। गीता हावी हुई तो आनंद उसे मनाने लग गया। आधी रात के बाद गीता सामान्य हुई तो आनंद की जान में जान आई। बोला, कल से जीना हराम हो गया था, अब जाकर शांति मिली, अब तो करीब आ जाओ। गीता मन ही मन मुस्कुराई, आनंद से लिपट गई। आनंद ने उसे जी भरकर चूमा। दोनों के दिल शांत हो गए और प्यार के हिलोरे देने लगे। अक्सर प्रेम की लड़ाई का यही अंजाम होता है। उस रात कमरे में जो प्यार की आंधी चली, दोनों के जिस्म का जोड़ तोड़ हिलाकर रख गई। गीता निढाल होकर सनम की बाहों में सो गई। उस रात गीता ने पति के साथ खूब रोमांस किया। आनंद ने जी भरकर उसके जिस्म का रसपान किया। स्वाभाविक है, भयंकर गुस्से के बाद अगर प्यार किया जाए तो वह प्यार अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। गीता का फूल सा बदन पूरी तरह टूट चुका था। पति ने जी भरकर प्यार किया, मगर गीता के मन में मधु का जो आलिंगन था उसे भुला नहीं पा रही थी। पुरुष स्पर्श का अपना मजा है, मगर स्त्री से स्त्री का स्पर्श असीम आनंद देता है। गीता ने यह साक्षात महसूस किया था। वो क्या नाम बताया था मधु जी ने उस रिलेशन का? हाँ, लेस्बियन रिलेशन।
हाँ बिल्कुल यही था, और क्या बात है। गीता इन ख्यालों में लीन थी। आनंद उसे बाहों में भरकर नींद के आगोश में जा चुका था, जबकि गीता की आंखों में नींद कोसों दूर थी। मधु जब उसके अंग चूमती और सिसकारियाँ लेती, शरीर में सनसनाहट पैदा कर देती। उसके शरीर की गंध इतने दिन बाद भी उसके नथनों में समाई हुई थी। मगर अफसोस, अब न जाने कब मधु जी से मिलना हो। उसने एक नज़र आनंद पर डाली। प्यार से उसके गालों को चूमते हुए उसने आंखें बंद कर ली और न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह के करीब 7 बज चुके थे। आनंद की आंखें खुली। देखा गीता उससे लिपटी बेसुध सो रही है। उसे गौर से देखा, गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके पतले होठ और उस पर घनी जुल्फों के आवारा लटे उसे बहुत मादक बना रही थी। जी चाहता है आज कहीं ना जाऊं। आज मैं और गीता का जिस्म पूरे दिन और रात का रोमांस करें और करता रहूं। तभी गीता ने अंगड़ाई ली। उसके ऊपरी वस्त्र एक और लुढ़क गए। आनंद खुद को रोक नहीं पाया और उससे कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया। गीता ने हल्की सी आवाज़ निकाली, उफ, जान ही लोगे क्या? बस करो, बहुत हो गया। आनंद कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था। वह उसके नाजुक अंगों को मसलने लगा। गीता उचक कर खड़ी हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। देखो जी, मेरा पूरा बदन दुख रहा है। सारी ताकत तो तुमने निकाल ली है, अब बचा ही क्या है। आनंद ने प्यार से हाथ बढ़ाया, बस एक बार और आ जाओ ना। नहीं नहीं, सुबह हो गई, सब उठ गए होंगे। आनंद मुंह बनाकर लेट गया। गीता बाथरूम में जा घुसी। कुछ क्षण बाद आनंद उछलकर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। आनंद ऑफिस गया और शाम को जब वापस आया तो उसके साथ मधु भी थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 19। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।